मालकिन नाश्ते की टेबल पर बैठी थी, लेकिन उसकी नज़रें मेरी जवान बेटी पर थी और मैं जो मालकिन के आगे नाश्ता लगा रही थी, मालकिन की नज़रों को भी महसूस कर सकती थी। मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी जवान बेटी को वापस सर्वेंट रूम में भेज दूं, ताकि वह मालकिन की नज़रों से दूर हो सके, लेकिन मेरे लिए ये भी मुमकिन नहीं था। सारे सर्वेंट सुबह होते ही सर्वेंट रूम को छोड़ दिया करते थे और इसीलिए मालकिन मुझे सख्ती से कहती थी कि अपनी जवान बेटी को पीछे अकेले छोड़कर न आया करो। यही वजह थी कि मैं काम के लिए आती तो मेरी बेटी मेरे साथ साथ ही होती थी। मुझे यहाँ नौकरी करते हुए ये दूसरा महीना था। शुरू में तो ये बात मुझे इतनी महसूस नहीं होती थी कि मालकिन की नज़रें मेरी बेटी पर रहती थी, लेकिन अब जबकि मुझे यहाँ काफ़ी दिन हो गए थे तो मैं मालकिन की नज़रों को महसूस करने लगी थी। वह हर वक्त आर पार होती नज़रों से मेरी बेटी को देखती थी और जैसे ही मेरी बेटी की नज़र से नज़र मिली तो एक गहरी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ जाती। मैंने मालकिन को बहुत कम ही मुस्कुराते देखा था, लेकिन मेरी बेटी को देखते पता नहीं क्यों वह ऐसे मुस्कुराती जैसे कोई बहुत ख़ास बात हो। सच कहूँ तो मुझे तो मालकिन की इस हरकत से खौफ आने लगा था। मैं अक्सर अपनी बेटी को भी कहती थी कि मालकिन की नज़रों से दूर रहा करो, लेकिन मेरी बेटी कोई बात नहीं सुनती थी। वह वही करती थी जो उसका दिल करता था। मैं जब भी उसे समझाने की कोशिश करती, कहती कि खुद तो आप ऐसी क्या मज़ा लेती हैं और आप चाहती हैं कि मैं गर्मी में जाकर बैठ जाऊं। मुझे ये नहीं होता। बस इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जान निकल गई। मैं अपनी बेटी के साथ सर्वेंट रूम में थी। हम दोनों सोने के लिए बिस्तर लगा रहे थे कि एक नौकर आया और कहने लगा कि मालकिन आपकी बेटी को अपने कमरे में बुला रही हैं। ये सुना था कि मेरे हाथ पांव कँपाने लगे। इतनी रात को मालकिन को मेरी बेटी से क्या काम पड़ गया था। मुझे उनकी चुभती हुई नज़रें याद आ रही थी। मालकिन की हरकत तो पहले ही अजीबोगरीब सी थी और अब इतनी रात को मेरी जवान बेटी को अपने कमरे में बुला रही थी, तो यकीनन कोई तो बात थी। मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और खुद भी उसके साथ जाने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन नौकर ने मुझे अपनी बेटी के साथ आता देखा तो सख्ती से कहा कि मालकिन ने सिर्फ आपकी बेटी को अकेले बुलाया है, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए और मैंने कहा कि मैं उसकी माँ हूँ और मैं इस बंगले में काम करती हूँ। मेरी बेटी इस बंगले में काम नहीं करती, तो फिर मालकिन को उसे क्या काम है? मेरे लहजे पर नौकर ने गुस्से से कहा, जाओ ऐसा करो, जाकर मालकिन के साथ जबान चलाओ ताकि तुम्हारी नौकरी भी जाए और इस सर्वेंट रूम की छत भी। वह ये कहकर गुस्से से चला गया और मेरा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वह ठीक ही तो कह रहा था। अगर मालकिन को मेरी किसी भी बात पर गुस्सा आता तो मेरी नौकरी चली जाती और बड़ी मुश्किल से तो हम माँ बेटी को ये इज़्ज़त की छत नसीब हुई थी। मैं इस छत को गंवाना नहीं चाहती थी। अब तो मैं खुशबू की शादी के ख्वाब भी देख रही थी और अगर ये नौकरी चली जाती तो हम दोनों माँ बेटी एक दफ़ा फिर से सड़क पर आ जाते। यही सोचकर मैं खुशबू से कहा कि ठीक है, तुम अकेली चली जाओ, लेकिन ख्याल रखना कि कुछ ऐसा वैसा ना हो। अगर मालकिन कोई गलत बात करें तो फ़ौरन वापस चली आना। खुशबू अकेले ही मालकिन के पास चली गई और मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। न जाने मालकिन ने उसे क्यों बुलाया था। ये सवाल मुझे चैन ही नहीं लेने दे रहा था। मुझे 2 घंटे यूं ही टहलते टहलते गुजर गए, लेकिन खुशबू वापस नहीं आई। और फिर जब मेरे सब्र की हद पार होने लगी और मैंने सोचा कि अब मैं खुद जाकर देखती हूँ, तो खुशबू वापस चली आई। उसका लिबास बदला हुआ था। मैं हैरत से उसे देखने लगी कि गई तो वह पुराने कपड़े में थी, लेकिन वापस नए कपड़े पहन कर आई थी। मैंने खुशबू से पूछा कि मालकिन ने क्यों बुलाया था और ये तुम्हारे कपड़े क्यों बदले हुए हैं? उसने कहा, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों बुलाया था। मालकिन ने नए सूट दिए और कहने लगी, पहन लो। मैंने पहन लिया। अच्छा लग रहा है ना? उसकी ये बात मुझे हजम नहीं हुई। मैंने गुस्से में कहा, सच सच बताओ, मालकिन ने तुम्हें क्यों बुलाया था और वह इतना चमकता भड़कता लिबास तुम्हें क्यों पहनाया है? मेरी बात पर
खुशबू चिढ़ गई और कहने लगी, अजीब बात है, कह तो दिया मुझे नहीं पता, फिर भी मेरे पीछे लग गई हैं। आप समझ आती है ना आपकी मालकिन की, मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे क्यों बुलाया था। अब बार बार एक ही सवाल न करें, ये कहकर वह गुस्से में ही सोने के लिए लेट गई। ऐसे ही मिजाज की थी, अगर कोई बात उसे न बतानी होती तो मैं चाह कर भी उससे पूछ नहीं पाती थी, और आज भी ऐसे ही हुआ था। उसके लहजे ने मुझे परेशान कर दिया था और उसके वजूद पर मौजूद लिबास ने मेरे दिल में कई सवाल पैदा कर दिए थे। अगर मालकिन ने खुशबू को किसी काम से बुलाया भी था तो इतना महंगा जोड़ा उसे पहनने की क्या ज़रूरत आ गई थी। अगली रोज़ मैं सुबह काम के लिए बंगले पर पहुंची तो मालकिन के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी नज़र आ रही थी, जैसे उन्हें कोई ख़जाना मिल गया हो। उनकी नज़रें खुशबू को तलाश करने लगी, लेकिन आज मैं खुशबू को जानबूझकर अपने साथ उठाकर नहीं लाई थी। वह सो रही थी, मैं खामोशी से निकलकर आ गई थी। कुछ ही देर तो मालकिन ने यहाँ वहाँ देखा और फिर कहने लगी, क्या बात है, आज खुशबू नहीं आई तुम्हारे साथ? मैंने मालकिन से कहा। वह गहरी नींद में सो रही थी, आपके पास से देर से लौटी थी, इसीलिए मैंने उसे नहीं उठाया। अगर कोई ख़ास काम है तो आप रात को मुझे बुला लेते। मालकिन ने मेरी रात वाली बात को नज़रअंदाज किया और नाराज़गी से कहने लगी, तुम्हें 1000 बार कहा है, जवान लड़की है, अकेले न छोड़ा करो। जाओ, जाकर पहले उसे लेकर आओ। मेरा दिल चाहा कि मालकिन से पूछूं, आखिर खुशबू से उन्हें क्या मसला है। जवान बेटी मेरी है, लेकिन परेशानी मालकिन को लगी है। लेकिन मैं नौकरानी थी, मालकिन से ज़ुबान नहीं चला सकती थी, इसीलिए खामोशी से सर्वेंट रूम में गई और खुशबू को उठाकर अपने साथ ले आई। खुशबू को देखते ही वह खुश हो गई और कहने लगी, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। उनकी इस बात से मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। रात को ही तो खुशबू 2 घंटे उनके साथ थी और अब वह फिर उसे अपने कमरे में ले जा रही थी। खैर, मैं खामोश रही और खुशबू भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। नाश्ते के बाद मैं सफाई के काम में लग गई, लेकिन मेरा पूरा ध्यान मालकिन के कमरे की तरफ था, क्योंकि खुशबू उनके साथ थी और कमरे का दरवाज़ा बंद था। कुछ ही देर गुजरी, एक आदमी बंगले में दाखिल हुआ। उसने सूट बूट पहने रखे थे। वह सीधे मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ गया और मालकिन के कमरे का दरवाज़ा बजाया तो मालकिन ने दरवाज़ा खोल दिया और उसे भी कमरे के अंदर बंद कर लिया। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी जवान बेटी अंदर थी और अब ये आदमी पता नहीं कौन था। मेरा पूरा वजूद पसीने से भीग चुका था और मुझे खुशबू की फिक्र सताने लगी थी। मैंने मालकिन के कमरे के इधर उधर की सफाई करने लगी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। 2-2.5 घंटे ऐसे ही गुजर गया और उसके बाद मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खुला। वही सूट वाला आदमी वापस चला गया और काफ़ी देर बाद खुशबू भी कमरे से बाहर आ गई। उसके माथे पर पसीने चमक रहे थे और मैं हैरान थी कि ऐसे में उसे पसीना क्यों आ रहे हैं। मैंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और पूछा, वह आदमी कौन था और मालकिन के कमरे में क्या हो रहा था? उसने मुझसे नजरें चुरा के और कहने लगी, कुछ नहीं, शायद मालकिन का कोई जानने वाला था, ऐसे ही मिलने के लिए आया था। उसका चेहरा बता रहा था कि वह झूठ कह रही है, लेकिन मुझसे झूठ कहने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तुमसे कहा कि तुम बताती क्यों नहीं हो, आखिर ये सब क्या हो रहा है? लेकिन उससे पहले कि खुशबू कोई जवाब देती, मालकिन वहाँ आ गई और मुझे खामोश होना पड़ा। खुशबू भी मौका देखकर वहाँ से चली गई। सारा दिन मैं बहुत मुश्किल से घर के कामों पर ध्यान लगा पाई और रात को जब कमरे में लौटी तो मैंने सोचा कि खुशबू से अब गुस्से से ही बात करनी होगी। मैं अपनी जवान बेटी को ऐसे ही तो मालकिन के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती, लेकिन मुझे खुशबू से सवाल करने का मौका न मिला, क्योंकि नौकर खुशबू को बुलाने के लिए चला आया था। मालकिन ने फिर रात होते ही उसे अपने कमरे में बुला लिया था। मैंने तो अपना सर पकड़ लिया, पता नहीं मैं किस मुसीबत में फंस गई थी। वह कमरे से निकलकर चली गई तो मैंने सोचा कि मैं भी तो जाकर देखूं कि आखिर रात को मालकिन मेरी जवान बेटी को बुलाकर क्या कर रही हैं। ये सोचकर मैं भी दबे पांव सर्वेंट रूम से निकलकर बंगले में पहुंच गई।
लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मालकिन के कमरे का दरवाज़ा बंद था और हर तरफ की खिड़कियाँ भी लॉक थे। मैं कुछ भी नहीं देख सकी। आधे घंटे बाद मैं नाकाम होकर वापस लौट आई और पूरे 2 घंटे बाद जब खुशबू वापस लौटी तो उसने फिर एक नया जोड़ा पहन रखा था, चेहरा भी खुला हुआ था। मैंने पूछा, खुशबू ये सब क्या हो रहा है? अपनी माँ को तो बताओ। मेरी जान निकलने लगी। खुशबू मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, माँ तुम तो फालतू ही फिक्र करती हो, हमारे दिन बदलने वाले हैं, बहुत खुश रहो। मैंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है? कहने लगी, हर बात बताने की नहीं होती। मालकिन ने मुझे कसम दे रखी है कि उनके और मेरे बीच जो भी कुछ होता है वह मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने प्यार से पूछना चाहा, लेकिन मेरी बेटी तो बड़े ही ढीठ थी, बिल्कुल अपने बाप पर गई थी। उसका बाप भी मेरे साथ ऐसी ही हरकत करता था और वह भी उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी। मैंने गुस्से में उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और कहा, ठीक है, अच्छा बुरा जो भी होगा तो खुद ही देख लेना, फिर रोती हुई माँ के पास मत आना। वे कहने लगे, बेफिक्र रहो, कुछ ही दिनों में हमारी किस्मत बदल जाएगी। मैं बस उसे देखकर ही रह गई थी। उसका बाप भी ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करता था और ख्वाब देखा करता था। फिर एक रात खामोशी से ही हमें छोड़कर चला गया था। जब से अब तक मैं खुशबू को समेटे यहाँ वहाँ के धक्के खा रही थी। बड़ी मुश्किल से इस बंगले में नौकरी भी मिल गई थी और रहने का ठिकाना भी, लेकिन अब खुशबू की जवानी मेरे लिए मुसीबत बन गई थी। कई दफ़ा मैंने सुना था कि अमीर औरतों गरीब लड़कियों से उल्टे सीधे काम करवाती हैं और फिर उनसे पैसे कमाती हैं। मुझे लग रहा है कि मालकिन भी कोई ऐसी ही औरत है और इसीलिए हर वक्त एक खौफ मुझ पर बना रहता था। वह हर रोज़ मालकिन के बुलाने पर रात को ही उनके कमरे में पहुंच जाती। कुछ दिन मैंने खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और फिर मुझे लगा कि अब पानी सर से गुजर गया है। वह आदमी बहुत ज़्यादा नहीं मालकिन के पास आने लगा था और वह जब भी आता तो मालकिन खुशबू को भी अपने कमरे में बुलाया करती थी। मैंने सोच लिया कि अब मैं सब कुछ पता लगा कर रहूँगी। मेरी बेटी तो कुछ बताने वाली नहीं थी, मुझे खुद ही कुछ करना था। एक दिन मैं सफाई करते हुए बड़ी खामोशी से मालकिन के कमरे की एक खिड़की का लॉक खोल दिया और उसे इस तरह खोला कि उनको पता नहीं चले कि लॉक खुल चुका है। अब मुझे रात का इंतज़ार था। रात को जैसे ही खुशबू मालकिन के कमरे में गई, मैं भी उसके पीछे बंगले में पहुंच गई और खामोशी से उसे खिड़की को खोला जिसका लॉक मैं सुबह ही खोल चुकी थी और कमरे के अंदर का मंजर मुझे साफ साफ नज़र आने लगा था। और ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मालकिन के बिस्तर पर खुशबू लेटी हुई थी और मालकिन उसके साथ ही बैठी थी और उसके बालों में हाथ फेर रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता न जाने उससे क्या कह रही थी कि खुशबू मुस्कुराने लगी थी। और फिर मालकिन ने आगे बैठकर खुशबू का माथा चूम लिया था। मेरा दिमाग चकराने लगा था। उन दोनों के दरमियान ये सब क्या हो रहा था? एक मालकिन और एक नौकरानी की बेटी के साथ इतनी मोहब्बत से कैसे पेश आ रही थी? क्या वह मेरी बेटी के साथ कुछ गलत कर रही थी? ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने सुन रखा था कि अमीर औरतें रास्ते से भटकी हुई होती हैं और ये सोच सोचकर मेरी जान जा रही थी कि मालकिन मेरी बेटी को भी कहीं अपने जैसा ही तो नहीं बना रही थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ किस रिश्ते से इस तरह बिस्तर पर मौजूद थी। अपनी बेटी को इस तरह देखकर मेरे दिल से नौकरी जाने का ख्वाब भी चला गया। अब मैंने जोर जोर से कदमों से दरवाज़ा बजाया। थोड़ी देर में मालकिन ने कमरे का दरवाज़ा खोला और खुशबू भी बिस्तर से उठकर बैठ गई थी और वह दोनों हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर गुस्से से खुशबू को बिस्तर से खींचकर उठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और पूछा, ये सब क्या है? बताओ मुझे, यहाँ क्या हो रहा है? और उससे पहले कि खुशबू जवाब देती, मालकिन आगे बढ़ी और मुझे धक्का देकर कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई खुशबू को हाथ लगाने की? खुशबू मेरी जान है, अगर तुमने ऐसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मालकिन के इस लहजे पर मैं हक्का बक्का रह गई। खुशबू मेरी बेटी थी, लेकिन हक मेरी मालकिन जता रही थी। मैं ना समझी से खुशबू की तरफ
देखा तो कहने लगी, माँ आप गलत समझ रही हैं, आप सर्वेंट रूम में जाएं, मैं आकर आपको सब कुछ बताती हूँ। उसने ज़बरदस्ती मुझे वापस भेज दिया और फिर काफ़ी देर बाद जब खुद लौटी तो उसने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि मालकिन की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, कि उनकी जवान बेटी को किसी ने अपने हवस की भीड़ चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया था। उनकी बेटी खुशबू की उम्र की थी और देखने में भी खुशबू जैसी ही थी, इसीलिए वह खुशबू को अपनी बेटी को तलाश करने लगी थी। रोज़ जो आदमी सूट पहनकर आता है वह दरअसल मालकिन का डॉक्टर है, मालकिन का इलाज कर रहा है। उसने ही खुशबू से कहा था कि वह मालकिन के साथ अच्छी तरह रहे और उनकी बेटी का किरदार करे ताकि मालकिन की हालत बेहतर हो जाए। वह बताने लगी कि पहले मालकिन नींद की दवाइयाँ लेकर सोती थी, लेकिन जब से मालकिन ने मुझे देखा है मुझे अपने पास बुलाती हैं, बिस्तर पर लेटती थीं, मोहब्बत से बातें करती, अपनी बेटी समझकर मुझे अपने पास लिटाती और खुद भी सो जाती। उनके सोने के बाद खुशबू वापस आ जाया करती। डॉक्टर ने सख्ती से नसीहत की थी कि मालकिन की ज़हनी हालत के बारे में किसी को ना बताया जाए, क्योंकि मालकिन अकेली थी और अगर किसी को पता चला कि मालकिन की ज़हनी हालत ठीक नहीं है तो उनके दूसरे रिश्तेदार उनके जायदाद पर कब्जा करने के लिए आ जाते। इसीलिए खुशबू खामोश रही और उसने ये बात मुझे भी इसीलिए नहीं बताई कि मैं भी कहीं मालकिन को गलत समझकर खुशबू को उनसे दूर रहने का ना कहूँ। वह कहने लगी कि मालकिन मुझे पहनने के लिए अच्छे कपड़े देती थी, बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी, अपनी बेटी की तरह अपने पास सुलाती हैं और मालकिन ने खुशबू से वादा भी किया है कि वह धूमधाम से खुशबू की शादी करेंगी। मैं तो खुशबू की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े बंगले में रहने वाली इतनी अमीर औरत ज़िंदगी के ऐसे उतार चढ़ाव देख चुकी है। जवान बेटी की मौत ने उसे इस हाल में पहुंचा दिया है। वह कहने लगी, माँ मैं तो बस हमदर्दी के नाते उनकी बेटी का किरदार निभा रही थी, लेकिन मालकिन खुद ही मेरी अच्छी तरह शादी भी करवाना चाहती हैं और मुझे बहुत सारा पैसा भी देना चाहती हैं। लेकिन सच ये है कि मैं कुछ भी लालच में नहीं किया। खुशबू की बात सुनकर मुझे इतना यकीन हो गया था कि वाकई में सूट बूट वाला आदमी डॉक्टर ही तो लगता था, बस मैं ही सच नहीं देख पाई थी। मैंने आगे बढ़कर खुशबू के सर पर हाथ रखा और कहा कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है और बेफिक्र रहो, मैं किसी को मालकिन की हालत के बारे में नहीं बताऊंगी। तुम भी बस वही करो जो डॉक्टर कहता है ताकि वह जल्दी से जल्द ठीक हो जाएं। खुशबू ने 8 महीने तक मालकिन की बेटी के किरदार निभाया। डॉक्टर की वजह से मालकिन की हालत पूरी हद तक ठीक हो गई और फिर उन्होंने खुद अपने हाथों से खुशबू की बहुत अच्छी जगह धूमधाम से शादी करवाई। आज मैं बहुत खुश हूँ और एक सुकून की ज़िंदगी गुजार रही हूँ और मालकिन की बहुत इज्जत करती हूँ। कभी कभी आँखों का देखा सच नहीं होता और जो सच होता है वह हमारे गुमान में भी नहीं होता। लेकिन बड़े बड़े बंगले में रहने वाले अमीर औरतों को देखकर हम यही समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन सच तो ये है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी आजमाइश में परेशान होता है। हमें हर हाल में अपने रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।